हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, और क्या डिटेल सामने आ रही हैं? क्या तीसरे पायलट की सर्च एंड रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है? पवन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सीक्वेंस क्या था घटना का, क्योंकि ये जो जानकारी मिली सेंट्रल एयर कमांड की एक्सआईसी ग्वालियर एयरबेस, जो कि एक मेन स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, ये बालाकोट बॉयज यानी मिराज 2000 का मेन हब है। बालाकोट में स्ट्राइक करने वाले मिराज 2000 भी यहीं के थे और इसीलिए सेंट्रल एयर कमांड ने ये पूरी एक्सरसाइज की थी, जिसमें सू-30, मिराज 2000 और बाकी एयरक्राफ्ट के साथ साथ अवैक सिस्टम, नेत्रा जो कि इन पर नजर रख रहा था, एटीजी और रडार सब एक्टिव थे। जैसे ये टेक ऑफ किए, टेक ऑफ करने के बाद ये करीबन 30 किलोमीटर दूर मुरैना का इस एरिया में, जो कि एक्साइज एरिया है, 15 किलोमीटर तक एटीसी का कांटेक्ट इनके साथ था, रडार इनको मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद जो दूसरे रडार से वो इनको मॉनिटर करते हुए जो इनका ऑपरेशन था, एयर कॉम्बैट ऑपरेशन, यानी आसमानी जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये मैनोवर कर रहे थे अलग अलग तरीके से, वो इसको मैप कर रहे थे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसी दौरान सू-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर पायलट और को पायलट थे यानी 2 थे, और मिराज 2000 जो कि बेहद करीब था, उसके अंदर 1 पायलट था जो कि स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर रैंक ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे। जैसे ही ये मनोवर कर रहा था, उस दौरान जो हमें जानकारी भारतीय वायुसेना के द्वारा मिल रही है, शुरुआती जांच में यह लग रहा है कि मिड एयर कोलिजन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। जैसे ही ये क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद मुरैना के जनरल एरिया में इसका जो मलबा डेब्री है वो नीचे गिरा। उसी समय पायलट को पायलट ने इजेक्ट किया, लेकिन इजेक्शन के दौरान 2 यानी मिराज और सू-30 के जो पायलट थे उनको तो रिकवर कर लिया गया, लेकिन जो 1 पायलट था वो अभी भी मिसिंग है। हालांकि खबर अच्छी नहीं आ रही है। भारतीय वायुसेना इस समय अपने हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो वहां पर लोकल सर्च पार्टी है उनके द्वारा उन्हें सर्च कर रही है, उनको रिकवर भी किया गया है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। औपचारिक तौर पर मैं ये पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि उनकी हालत क्या है, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए 2 पायलट रिकवर किए गए, उनको तुरंत फर्स्ट एड के साथ साथ हॉस्पिटल भेजा गया। वहां पर प्राइमा फेसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और 1 पायलट की अच्छी जानकारी, एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको इस जनरल एरिया के बारे में बता दूं, क्योंकि ग्वालियर एयरबेस। मनीष, एक सवाल यह है कि भरतपुर में भी जो विमान क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि वो एयरफोर्स का ही विमान है, तो क्या इस बारे में भी एयरफोर्स की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? पवन, जो हमें शुरुआती जानकारी भारतीय वायुसेना के द्वारा बताई गई है, क्योंकि ये पूरा एरियल जो एरिया है, ये जो एरियल कॉम्बैट ऑपरेशन, यानी आप समझ लीजिए कि आसमानी लड़ाई वाला ये एक एक्सरसाइज एरिया था भारतीय वायुसेना का। इसीलिए जो हमें औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई है उसमें 1 सू-30 और 1 मिराज के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उनसे हमारी खुद बात हुई। उन्होंने कहा कि ये चार्टर्ड प्लेन लग रहा है, लेकिन वो फौरी तौर पर था, शुरुआती तौर पर था। जब हमने यही जानकारी भारतीय वायुसेना से पूछी तो उन्होंने कहा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि एरियल डिस्टेंस मुरैना से भरतपुर का काफी ज्यादा है। किस हालात में ये क्रैश, तीनों क्रैश एक साथ हुए, किस हालात में ये कंडीशन हुई, इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और इसकी जांच जहां जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन कर रहा है, उसके अलावा जो भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के चीफ हैं एयर मार्शल एपी सिंह, उसके अलावा जो यहां पर जो वायुसेना के सीनियर अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। तुरंत हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं। अब हम आपको अभी का एक बड़ा अपडेट बता दें कि रक्षा मंत्री ने एक फुल डिटेल्ड रिपोर्ट इस बारे में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से मांगी है। हालांकि एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद ये जानकारी दी और वही रिपोर्ट रक्षा मंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है। तो इस मामले की गंभीरता इस बात से है क्योंकि ये सू-30 MKI भारतीय वायुसेना का एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिराज 2000 जो कि बहुत ही कैपेबल है और इसी कैपेबिलिटी की वजह से उसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए चुना गया था। तो ये सब इसकी गंभीरता और बढ़ा देता है, इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पवन, एक और बहुत गंभीर बात है, जो 3rd पायलट है, क्योंकि शुरुआती तौर पर जब ये इजेक्ट किए गए तो उस दौरान आसपास के पूरे एरिया में करीबन 2 से 3 किलोमीटर एरिया में सर्च शुरू किया गया, क्योंकि लोगों ने स्पॉट किया, स्थानीय लोगों ने स्पॉट किया कि वो हेलीकॉप्टर जब वो क्रैश हुए तो क्रैश के बाद वो पैराशूट के जरिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, इजेक्शन सीट से अलग होते हुए नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इसीलिए जो वहां के स्थानीय लोग थे
थे वो वहां पर गए, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस वहां पहुंची, तो 2 को रिकवर किया गया। तीसरे की हालत बहुत खराब है, जो हमें बताया जा रहा है वो पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए अभी उनको भी उपचार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये पूरे एरिया में जो इसका मलबा है या ब्लैक बॉक्स है, और पूरी जो इंक्वायरी टीम है उन्होंने इस एरिया को लॉक कर दिया है, ताकि यहां पर जो शुरुआती तौर पे आपने देखा स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के इनके रेस्क्यू में काम किया, उन सबको ब्लॉक किया गया है ताकि वहां पहुंचकर जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किया जाए और मेन कारण पता लगाया जा सके। पवन, एक और बड़ी बात, आई इन द स्काई यानी अवैक सिस्टम जिसके जरिए इन पर नजर रखी जा रही थी, उसकी भी डिटेल्ड रिपोर्ट इस समय एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने मांगी है कि यह पता लगाया जा सके कि यह मिड एयर कोलिजन था, क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी बेहद करीब में किया हुआ वो मैनोवर था जिसकी वजह से अंदाजा नहीं मिला पायलट्स को और फिर उसके बाद यह क्रैश कर गया। क्योंकि ये दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट बेहद तजुर्बेकार थे, एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उसके साथ एक यंगस्टर भी था, तो इसीलिए इसकी पूरी जानकारी अब भारतीय वायुसेना ने लेनी शुरू कर दी है। और यह बहुत ही एक दुखद खबर भी है क्योंकि थर्ड पायलट की पॉजिटिव जानकारी नहीं मिल रही है। पवन, मनीष, एक सवाल यह कि क्या ये इजेक्ट कर पाने में कामयाब रहे थे या क्या जानकारी निकल कर आ रही है? मिड एयर कोलिजन में कई बार इजेक्ट करने की संभावना भी कम हो जाती है। पवन, पहले तो मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं, भारतीय वायुसेना की तरफ जो इंक्वायरी है उस इंक्वायरी का पार्ट मिड एयर कोलिजन भी है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष पर भारतीय वायुसेना नहीं पहुंची है कि यह पूरा जो एक्सीडेंट है, क्रैश है, वो मिड एयर कोलिजन की वजह से हुआ है। हालांकि जो भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिसर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो हमें इसका संकेत जरूर दे रहे हैं कि संभावना है, क्योंकि 30 किलोमीटर का एरिया है, एक्सरसाइज एरिया है, वो एरिया जहां पर एक्सरसाइज हो रही थी। भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि कुल मिलाके 8 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट अलग अलग मैनोवर कर रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे, एयर कॉम्पैटिबिलिटी, एयर कैपेबिलिटी दिखा रहे थे, उसके अलावा एयर डोमिनेंस दिखा रहे थे। यानी जो आसमानी लड़ाई है, साधारण शब्दों में आप समझे तो वो लड़ रहे थे और पास पास से निकलते हुए दिखा रहे थे कि दुश्मन को कैसे वो चकमा देंगे। और इसीलिए जो ये क्रैश हुआ इसमें फौरी तौर पर मिड एयर कोलिजन की बात जरूर सामने आई, लेकिन भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी तक औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है। दूसरी बात, जैसे ये क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद इजेक्शन सीट से ये तीनों पायलट एक साथ इजेक्ट करने की कोशिश में थे। 2 को स्पॉट किया गया था, तीसरे को स्पॉट नहीं किया गया था, इसीलिए जानकारी 2 के बारे में पुख्ता थी कि उनको शुरुआती तौर में ही सीधा फर्स्ट एड दिया गया, उनको वहां से इवैक्यूएट करवाया गया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने क्रैश होते ही अपने हेलीकॉप्टर्स जो दूसरी टीम थी उनको यहां पर भेजा ताकि जल्द से जल्द इनको फर्स्ट एड मिलकर इनको ले जाया जा सके। उस दौरान इनको इंजरी हुई, इनके जो पीछे का बैकबोन एरिया है उस पर काफी इंजरी है, हेड पे जो हेलमेट था लेकिन उसके बावजूद जो पीछे का शोल्डर एरिया है उस पर इंजरी हुई है। लेकिन जो तीसरा पायलट था जिसकी तलाश काफी ज्यादा की जाने लगी थी उसको स्पॉट नहीं किया गया था वहां के स्थानीय लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इसीलिए जो उनके बारे में अच्छी खबर नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के उनको भेजा गया, क्विक रिएक्शन के तौर पर भेजा गया और क्विक रिस्पॉन्स करते हुए उनका सर्च किया गया और तब जाकर उन थर्ड जो पायलट है उसको भी रिकवर किया गया। लेकिन हम आपको फिर से बता दें, भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। सेंट्रल एयर कमांड के एयर मार्शल एपी सिंह खुद इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।